हेलो मित्रों, आज जरूरी जानकारी में विषय है वर्क फ्रॉम होम अर्थात घर से काम। आप में से बहुत सारे लोग घर से ही काम करते होंगे। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और टेक्नोलॉजी ने हमें घर में बिठा दिया। पहले जब दफ्तर ऑफिस से आते थे तो घर दूर से ही दिखता था, घर का गेट दिखता था, बड़ी खुशी होती थी, घर आ गए हैं, पानी पिएंगे, कोई इंतज़ार कर रहा होगा, बच्चे होंगे तो दौड़े दौड़े आएंगे। लेकिन अब कोई नहीं आता, घर की दीवारें ही दिखती हैं। और घर जब आते थे दफ्तर से तो कोई पेट एनिमल था, वो दरवाजे पर बैठा बैठा इंतज़ार करता था। उसे शायद टाइमिंग का पता होता था कि मेरा मालिक आएगा, इस वक्त आएगा। लेकिन ये सारी बातें अब एक सपने बनकर रह गई हैं। तो मैं वर्क फ्रॉम होम वाले के हृदय में जाकर कुछ जानकारी इकट्ठा किया। जितने भी लोग घर से काम कर रहे हो, उनके सबके दिल की आवाज़ मैंने कुछ इकट्ठा की, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारी बातें आप वर्क फ्रॉम होम वाले के दिल में से निकाल कर मैंने लिखा है, वही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पूरा सुनना, बिल्कुल आपके दिल की आवाज़ है ये मेरे दिल की आवाज़ है ये। आप देखोगे कि अब घर दूर से नहीं दिखता, हर दिन कहीं से घर नहीं पहुंचता। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, घर से जाना ही बंद है। घर को भीतर से देखते हुए घर हमेशा बाहर से दिखाई देता है। दफ्तर से लौटना मतलब घर पहुंचना, तब से ही घर की कल्पना मन में घर कर जाती थी कि घर जाऊंगा, चाय पीऊंगा, कोई इंतजार करेगा, बच्चे होंगे तो दौड़े दौड़े आएंगे। हम घर चलने लग जाते थे, कुछ खास मोड़ तक पहुंचते ही घर आने लगता था, घर दिखने लग जाता था। जो कई साल तक घर से बाहर नहीं जाते, उन्हें घर दिखना बंद हो जाता है। मैं घर के लिए नहीं चलता हूँ, अंधेरा होने पर घर के लिए नहीं लौटता और न उजाला होने पर घर से निकलता हूँ। यही हो गया है आज घर की दशा, और हमारी और आपकी और वर्क फ्रॉम घर वाले लोगों की यही हालत हो गई है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब जिंदगी ही बदल देता है। घर आना, घर से जाना दोनों खत्म हो जाता है। जो कई साल तक घर से बाहर नहीं जाते, उन्हें घर दिखना बंद हो जाता है। अलमारी में टंगे टंगे कपड़े थक जाते हैं, शर्ट की क्रीज जीवाश्म की तरह पत्थर में जम जाती है, कॉलर पिचक जाता है। मेरे साथ मेरे कपड़े भी घर में ही रहने लगे हैं, उन्हें भी बाहर जाने के लिए अलमारी से निकले कई साल हो गए हैं। भूल चुका हूँ पतलून के रंग और कमीज के साथ जोड़े बनाने की तमीज। कब से जूतों की पाँव नहीं डाले, कब से जूते के फीते नहीं बांधे। बिना यात्रा के जूतों में अकड़ पैदा हो गई है। अगर भूले भटके कभी जूतों में पाँव डाल भी लो तो जूता कहता है मैं अकड़ चुका हूँ, मुझे तुम व्यायाम नहीं कराते, एक्सरसाइज नहीं कराते, मुझे मत पहनो, अगर तुम अब पहनोगे तो मुझे दर्द होगा। जाने कहीं टंगी रहती है बेल्ट। जल्दी जल्दी से कपड़े पहनकर, बेल्ट पहनकर कमर को कस देते थे। ऐसा लगता था
कि अब कमर कस गई है और काम की तैयारी है, जल्दी से बस पकड़नी है या अपनी ही गाड़ी चलाकर दफ्तर जानी है, बहुत सारे काम हैं, कमर में बेल्ट कसी रहेगी तो बिल्कुल एकदम सारा काम कसा कसा सा होगा। परफ्यूम की शीशी तो अलमारी में बंद बंद सूख चुकी है। परफ्यूम की शीशी कहाँ है अब पता भी नहीं है, और उन सभी को कभी देखे भी नहीं है। अब परफ्यूम की शीशी रखी कहाँ है वो भी भूल गए हैं और अपने घरों को ही देखते रहते हैं। कभी कोई घर में आता है, नया कपड़ा पहनकर आता है, देखकर सपने हिलोरे मारने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मैं भी यही कपड़ा पहनकर कब कहाँ जाऊंगा। ये सारे हालात पैदा हो गए हैं। दूसरे को देखकर बड़ा आनंद आता है, लेकिन आनंद में एक छुपी हुई दर्द भी है। जिंदगी हमारी कहाँ गई, हम कहाँ चले गए, हमारा क्या हुआ, हमारी शरीर का क्या हुआ। घर से निकलने के पहले किसी को देखते थे, अब कोई नहीं देखता। अब घर में ही सब देखते हैं। घर से बाहर निकलो तो निकलना ही नहीं है, किसको देखूं। पहले घर से निकलते थे, निकलते ही यार दोस्त कोई न कोई मिल जाता था। वो चाय वाला काका नुक्कड़ पर खड़े कहते थे, बाबूजी चाय पी लो। मैं बोलता था, आप लोग बोलते होंगे कि नहीं नहीं काका, जल्दी से दफ्तर पहुंचना है, लेट हो जाएगी, आता हूं ना, शाम को आकर आपकी चाय पीता हूं ना। कितनी एक एनर्जी, एक फुर्ती होती थी। लेकिन वर्क फ्रॉम होम ने सब कुछ तबाह कर डाला, कुछ भी नहीं बचा। आज जिंदगी एक नीरस कविता की तरह लगती है। ऐसा लगता है जैसे इस कविता को अब पढ़ने वाला कोई है ही नहीं। यही हालत और दशा हो गई वर्क फ्रॉम होम से, घर से काम करते करते। अब अस्थाई पता का कॉलम भरते भरते परेशान हो चुका हूँ। कोई भी फार्म आता है, कुछ भी आता है, उस फार्म में 2 एड्रेस होते थे, एक अस्थाई पता, एक अस्थाई पता। तो हम ऑफिस में होते थे ज़्यादातर, तो किसी भी फॉर्म पर हम अस्थाई पता ही लिखते थे। लेकिन अब अस्थाई पता ही सिर्फ लिखते हैं। अस्थाई पता फॉर्म में भरते भरते ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में, हमारे ही शरीर के अंग सब अस्थाई हो चुके हैं। दिमाग अस्थाई हो चुका है। दिमाग में अब कोई नए विचार भी नहीं आते हैं। क्यों? नया कुछ देखता ही नहीं हूं। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, ये जिंदगी कहां ले जाएगी हमें? क्या हम इस घर में कैदी हो गए? तो सोचने वाली बात है मित्रों कि तकनीकी ने हमें आराम दिया, और ऐसा आराम दिया जैसे कि उसने हमें बिना अपराध के किसी जेल में ही बंद कर दिया। इंसान ऐसा तो नहीं था, इंसान तो खोजी था। वो खोज करता था, यात्रा पे निकलता था, ऑफिस जाता था, कुछ रोज नया इनोवेटिव करना है। वर्क फ्रॉम होम में भी काम सारे के सारे एक जैसे और एक ही तरह के काम कर कर के शरीर की धमनी और सिराएं अब झगड़ा करने लगी हैं। वो लड़ती हैं, कहती हैं धमनी सिराएं, हमारा क्या दोष, हमें कहीं ना घुमाने ले जाते हो, ना एक्सरसाइज कराते हो, ना ही अब धमनी सिराओं में कोई नई सोच, कोई विचार दौड़ती है।
वही पुरानी सी बातें। तो दोस्तों, ये थी वर्क फ्रॉम होम वाले के दिल की आवाज़। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना, बताना। क्या आप लोगों की ज़िंदगी भी ऐसी ही हो गई है वर्क फ्रॉम होम? और हम लोगों को एक और बात सोचने की ज़रूरत है, और वो ये है कि क्या तकनीकी ने हमें सही ज़िंदगी प्रदान किया है? आराम तो दिया, लेकिन आराम के साथ साथ बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के उसने एक कमरे जैसे जेल में बंद कर दिया। बाहर निकलकर हम नुक्कड़ भी नहीं देख सकते। हम ऑफिस के दफ्तर के लोगों के साथ विचार विमर्श करके कुछ नई सोच विचार भी पैदा नहीं कर सकते। तो क्या आप सब लोगों का यही हाल है? क्या हम इससे बच सकते हैं? कोई तरीका है? नहीं, शायद अब कोई तरीका नहीं है। वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए बस उनकी ज़िंदगी ऐसी ही हो गई है, जहाँ पर वो दीवारें देखते हैं, खूंटी पे टंगे अपने कपड़े देखते हैं, अपने जूतों को देखते हैं, ये जूता मैं कब पहनूंगा। बस इतनी सी भूख भी नहीं लगती अब। वर्क फ्रॉम होम से भूख भी गायब हो गई है। खाने का, जब दफ्तर से आते थे तो खाने का एक मन के अंदर शौक चलता था, एक विचार होती थी आज घर में क्या बना होगा, आज क्या खाने को मिलेगा। नहीं, घर में बैठे बैठे पत्नी जी घर में खाना बनाती हैं, और खाना बनाते हुए जो खुशबू नाक में आती है, उन्हीं खुशबू से ही पेट भर जाता है। पेट कहता है कि एक अरसा बीत गया कि शौक से खाना खाएं। हम खाना बनते देखते हैं, फिर उस देखते देखते ही पेट भर जाता है। पहले दफ्तर से आते थे, कितना अच्छा लगता था, घर जाऊंगा, भूख लगी है, खाऊंगा। वर्क फ्रॉम होम से भूख लगी है इस बात का तो कोई आभास ही नहीं होता। भूख भूल गया कि हमने शौक से कब खाए थे। तो दोस्तों, मित्रों, क्या इनसे बाहर निकलने का कोई तरीका है? अगर तरीका नहीं है तो भी हमें अपनी जिंदगी को बदलनी होगी। इन वर्क फ्रॉम होम से बाहर निकलकर इसी के बीच में कुछ रचनात्मक क्रियात्मक कार्यों को ढूंढना होगा, तभी जाकर हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि ये वर्क फ्रॉम होम हमारे शरीर को लील जाएगा, हमारे शरीर को कहीं ये नष्ट ना कर दे और विभिन्न तरह के व्याधियों से भर ना दे हमारे शरीर को, हमारी सोच विचार को कहीं प्रदूषित न कर दें। इसलिए आप लोग, हम लोग सब घर में ही बैठकर वर्क फ्रॉम करते हुए भी कुछ क्रियात्मक और रचनात्मक करें, ताकि अपने शरीर और दिमाग को बचाया जाए और वो हमेशा नया रहे। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगे तो कमेंट करना और लाइक करना। धन्यवाद।